तब चारुवाक बोले। रिटन बाय मदन मोहन तरुण, रेड बाय मदन मोहन तरुण। तब चारुवाक बोले, मदन मोहन तरुण के द्वारा लिखित एवं पठित। तीसरा भाग। रात्रि के निरंध्र अंधकार में जैसे सब कुछ तिरोहित हो चुका था। स्तब्ध थी हवाएं, मृत से पड़े थे सागर के ज्वार, पोर पोर से टूटे हुए। कहीं सागर को गहराइयों से आ रही थी छटपटाती कराह, कहीं सागर की गहराइयों से आ रही थी छटपटाती कराह। रत्नाकर रिक्त था, सर्वहारा, पूर्णतः विमर्दित, मात्र अस्तित्व की रेखाओं के शेष संसार में सिमटा हुआ। चारुवाक चुप था। सब कुछ डूब गया, तिरोहित हो गया देवताओं के स्वार्थ सागर में। दानवों के श्रम की बूंद बूंद पीकर और भी अमर हो गया देवताओं का सर्वदोहक महाकाय अस्तित्व। कल तक जो बल था, अतिकाय अस्तित्व था दानवों का, बाहवाहियों में डूबा उत्साह भरा, आज चूसी हुई हड्डियों के ढेर सा पड़ा है। सागर तट पर भाटे के बाद, सागर तट पर छूटे सीपी शंख और कंकड़ों की तरह बिखरा हुआ। ओह रे चारुवाक, कहाँ गया बुद्धि का तुम्हारा दर्प? क्या हुए वे तर्क के धधकते अप्रतिहत बाण, जड़ता का दर्प चूर्ण करने वाले? तभी सन्नाटे में जैसे हजारों शंख गूंज उठे। धमस पड़े वर्षों के मौन गर्भगृह में पड़े नगाड़े। चल पड़ी आंधियां फुफकार दी। गुफाओं के अंधेरे सन्नाटों में एक स्वर सबसे ऊपर। इन प्रभंजनों के गूंज उठा विकट अट्टहास सा। छले गए तुम भी बुरी तरह चारुवाक। कौन 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 है? चकित हो चीख पड़ा चारुवाक। मैं हूं महासागर, जन महासागर, जो मथा गया अविश्वास और आश्चर्य से। पूरी तरह चौंका हुआ, बोला नहीं, सहज ही उच्चरित हो उठा चारुवाक। जनसागर, 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 जो मथा गया दनजों देवताओं से। अभी अभी, हाँ, देवताओं के कुटिल षड्यंत्र के साधन बने दानव। देवताओं की इच्छा ही जिनका कर्म है और वरदान की प्रतीक्षा ही जिनका धर्म है। जिनके सिर देवताओं के राजपथ पर जड़े हैं, विजय गाथाओं की तरह जो कबंध मात्र हैं, अपनी सत्ता और शक्ति से बेखबर, इन्हीं दानवों की सनातन सहायता से कुचला गया जनसागर। जो भी मूल्यवान था लूटा गया। ध्वस्त किए गए सभ्यताओं संस्कृतियों के भव्यतम प्रतीक, और बड़ी चतुराई से जिसे नाम दिया गया समुद्र मंथन। जैसे कोई जीवन से लहराते जनपद में आग लगाकर उसे नाम दे पिघलता हुआ सोना।
प्रियवर, जरा सोच कर देखो, किस सागर में होते हैं उड़ने वाले घोड़े, किस सागर के गर्भ से पैदा होते हैं हाथी, वैद्य, विष और अमृत। स्वर्ण घर कौन सागर पैदा करता है? देवताओं के विलास के लिए कटाक्ष कुशल लक्ष्मी यानी रमणिया कौन पहाड़ बनाता है घूम घूम मथने वाला मथानी, और कौन सा सांप बनता है रस्सी। प्रियवर, तुम यदि एक बकरी का बच्चा भी प्रस्तुत करो सागर की कोख से, तो सच कहता हूं मैं हार जाऊंगा आदमी का भविष्य, उसकी संकल्प शक्ति, उसकी उत्तान ग्रीवा का सार्थकतम अस्तित्व। हार जाऊंगा आदमी की सत्ता का महामंत्र, जो उसका अमृत अस्तित्व है, उसकी सार्थकता है। प्रियवर, वह अश्व नहीं है जो हरा गया देवताओं द्वारा। सूर्य की रश्मियों सा दीप्त वर्ण आकाश में दौड़ लगाता, वह है मनुष्य का स्वप्न, उसका दृष्टा, जिससे वह यात्रा करता है निषिद्ध दुर्वाद चुनौती भरे नए क्षतियों की ओर। और वह ऐरावत, वह मात्र हाथी नहीं है बंधु, वह है मनुष्य का सुदृढ़ संकल्प, जो पर्वतों को मर्दित करता है अगर रास्ता बना रहा हो आदमी। विष मनुष्य की जिजीविषा है अकल्पनीय निषेधों में भी, और अमृत संघर्ष के समस्त साक्षात्कार का वह क्षण, जब लगता है सचमुच व्यर्थ नहीं गया, जिसके लिए बार बार उजड़े, बार बार बसे, कभी अंकुर आते आते टूट गए, कभी महावृक्ष बनकर उखड़ गए तूफानों में, किंतु हर बार रचा स्वयं को अपने ही गर्भ से पैदा हुए बार बार, और रचा जीवन का वह महाकाव्य फिर से, जो छंदों की संख्या में नहीं, साक्षात्कार के महत्तर आनंद में संपन्न होता है। पुस्तकें हरी जाती हैं बंधु, ज्ञान नहीं। देह नष्ट होता है, नहीं नष्ट होता देही का कृतित्व, उसके स्वप्न, उसके सत्य। समाहित हो जाते हैं दृष्टा कराल काल के अदृश्य संसार में, किंतु उनका स्वप्न रचता रहता है नई सभ्यताएं, नई संस्कृतियां। ध्वस्त स्थापत्यों, क्षार पुस्तकागारों में, क्योंकि चिंतन नहीं मरता बंधु। गीत की पंक्तियां चुरा लो चाहे पूरा का पूरा कृतित्व अक्षर जीवी का, किंतु सर्जन के क्षणों का उन्माद कौन चुराएगा बंधु। इसी तरह हरा गया जो उच्चैःश्रवा, हरा गया जो ऐरावत, हरी गई जो लक्ष्मी, कामधेनु, अमृत, विष के विलक्षण भांड, वे मंत्रों के वर्ण हैं बंधु, जिन्हें ध्वनि वस्त्र की तरह धारण करती है। देवताओं ने हरा जो घोड़ा, वह चरेगा स्वर्ग या नरक की घास, हिनहिनाएगा, सवारियां बिठाएगा, दौड़ भी लगाएगा, ढोएगा आदमी देवताओं के वैभव का पहाड़। खुली योनिसी लक्ष्मी संभोग सुख देगी, कामधेनु से दुहेंगे देवताओं के बच्चे दूध, किंतु उसमें आदमी के संकल्प का वैभव कहाँ, जो घोड़े को उच्चैःश्रवा बनाता है, जो हाथी को ऐरावत और चौपाए को कामधेनु। शब्दों के दुर्गम दुरंत संसार में कितनी उड़ान हो, आकाश जितनी उड़ान हो, आकाश उतना ही ऊंचा होता है।
शब्दों के दुर्गम दुरंत संसार में जितनी उड़ान हो, आकाश उतना ही ऊंचा होता है। जितनी तुम्हारे प्राणों में झंकार हो, संगीत उससे अधिक ध्वनिमय नहीं होता बंधु। मंत्र पाषाण खंडों के लिए नहीं होते। प्रतीक जब तक पैदा नहीं होते, स्वप्न, संकल्प और श्रम की आग में आत्मबोध की तरह तब तक पत्थर के ढेर हैं, मांस के लोथड़े हैं, उनसे चाहे जानवर भगाओ या फल तोड़ो, वे नहीं रचते सभ्यताएं, संस्कृतियां। यह रज और वीर्य के बिंदुओं से देह ही नहीं, व्यक्तित्व तक की कठिन यात्रा है बंधु, जब बूंद महासागर बनती है। इसीलिए कहता हूं बंधु, देवताओं ने और चाहे जो भी चुराया हो, घोड़े, हाथी, गाय, और चाहे जो भी तोड़ा हो, भवन, स्थापत्य, जलाए हो चाहे पुस्तकागार, खेला हो चाहे स्त्रियों की देह से बलात्कार का खेल, मथा हो बच्चों को रौंद कर बनाया हो मांसपिंड, किंतु आदमी के स्वप्न, आदमी के प्रतीक सर्वथा सुरक्षित हैं। उसके ही पास जो अदृश्य में दृश्य रचता है और निराकार में साकार। इसीलिए आदमी फिर से रचेगा एक और भी हमेशा की तरह पहले से भी बेहतर संसार। आदमी की तनी हुई गर्दन का मंत्र फिर गूंजेगा, हमें आपका आशीर्वाद नहीं चाहिए, हमें आपका आशीर्वाद नहीं चाहिए। देवताओं के एको हम द्वितीयो नास्ति के जंगली उन्माद के खिलाफ प्रियवर, देवता और चाहे जो कुछ सहन कर लें, वह अपने से अधिक ऊंचाई नहीं सहता वह अपनी बराबरी तक तना हुआ कोई भी मस्तक। सुख के साधन से तनिक भी चमकती हो कोई आंख, देवता हर बहाने उसकी ज्योति चुराने आ जाएगा। तनिक भी शांति हो आदमी के पास, वह अपने भूखे अस्त्रों के युद्ध लिए आ जाएगा। जब तक आदमी की गर्दन तनी है, तब तक देवताओं से उसकी ठनी है। दानव जब काट कर अपना सिर चढ़ाता है, तभी वह देवता से अपने अस्तित्व का प्रमाण पत्र पाता है। देवताओं को चाहिए मस्तक विहीन कबंधों का संसार, जो न तो प्रश्नाकुल होता है चाहे जो कुछ हो जाए, जिसमें नहीं उठती दमन के विरुद्ध विद्रोह की आंधियां, जो यंत्र का खिलौना है सिर्फ मजबूत हाथों और पांवों वाला। उससे चाहो विशाल आवास बनवा लो, उससे चाहो आग लगवाओ या हरी भरी सभ्यताओं को स्मशान बनाओ, उनका क्या, वे तो कबंध हैं। किंतु बंधु, आदमी की दुनिया वहां से शुरू होती है जहां समाप्त होती है दानवों की कबंध सत्ता। यानी कबंध के बाद तनी गर्दन वाले तेजस्वी मस्तक की दुनिया, जो स्वयं अपना सम्राट है, किसी भी दास्ता के विरुद्ध, किसी भी आशीर्वादी कुटिल संस्कृति के खिलाफ, जो आदमी का सिर झपट लेने को आतुर है। याद रहे, मस्तक विहीन अस्तित्व चाहे मानवों के बीच हो या किसी भी ज्ञात अज्ञात सत्ता के बीच, वह एक अंधेरा विनाश है। कुटिल दलाल है देवताओं का, वही साधन है देवताओं का, जो अपनी अंधेरी आग में बनाता है हरे भरे शहरों को स्मशान, ताकि देवताओं का अहम भर कम से कम तृप्त हो आदमी की लाशों को अपने पांवों से रौंद कर। यह वही जनसागर मंथन था बंधु, हमेशा की तरह कबंध जीवी क्रूर दानवता का जघन्य दुराकांक्षी देवताओं का सर्वदोहक खेल, जिसे नाम दिया गया समुद्र मंथन। तब चारुवाक बोले,
हे मथित व्यथित विक्षुब्ध सागर, जन महासागर, बंधु सच है मैं छला गया, जिसके लिए तृषित अधीर था मैं, उन्हीं से मथा गया। किंतु यह पहली बार नहीं हुआ है बंधु, पहली बार नहीं बही हैं रक्त की आंधियां, पहली बार नगर में भेड़ियों का शासन नहीं हुआ है, पहली बार जानवरों की चटकारती जिह्वाओं ने नहीं सराहा है आदमी का मांस, आदमी बार बार बना है। कभी देवताओं के सत्य का शिकार, कभी दानवों के भूखे छुरों का भोजन, बार बार उसकी रक्त की नदी में जल्लादों ने धोए हैं अपने पांव, बार बार बने हैं सभ्यताओं संस्कृतियों की विशाल स्थापत्य धूल की ढेर पर, बार बार कंकालों के ठूठे जंगल बने आदमी के शहर गांव। मगर क्यों क्यों बार बार आदमी ही हारता है बंधु? बार बार उसकी कहानी क्यों शुरू होती है लाशों और खंडहरों की ढेर से ही? क्यों बार बार विजयी होता है देवताओं का षड्यंत्र? क्यों दानवों का भोजन बनती हैं आदमी की बोटियां? बार बार क्यों क्यों आखिर आदमी ही क्यों हारता है? धीरे धीरे जैसे अर्थ खुलता जा रहा है, मैं देख रहा हूं अनंत लोकों कालखंडों के आर पार, आदमी चाहे जो भी कहे वह देव भीरू है। कहीं न कहीं देवत्व उसकी भी महत्वाकांक्षा, ऊंचाइयां उसे भी प्यारी हैं, चाहे वह अपनी लाशों की ढेर पर हो या अपने रक्त के समुद्र में। आदमी जब भी चिल्लाता है दैवी आशीर्वाद के खिलाफ, समझ लो वह भीतर कोई जानलेवा लड़ाई लड़ रहा है किसी के आशीर्वाद के लिए। उत्तान ग्रीवा और आशीर्वाद के बीच बाल भर का अंतर है बंधु। जरा भी ग्रीवा झुकाओ आशीर्वाद पाओ, और इसी शीघ्रता में आदमी बन जाता है कबंध, और तब उसके भीतर जाग उठती है भयंकर प्रतिहिंसा, यानी अपने से घृणा, एक लज्जा अपनी ग्रीवाहीनता का, और तब कबंध अपनी तृप्ति ढूंढता है। हर तनी गर्दन को कबंध बनाने में, धरती को अधिक से अधिक स्मशान सा जलाने में देवता की ऊंचाई है। लाशों की अधिक से अधिक ऊंची ढेर, आदमी जितना ही अधिक मरेगा देवता उतनी ही ऊंचाइयां चढ़ेगा। आदमी हमेशा हारता है तनी गर्दन और सहज आशीर्वाद की अंधेरी द्वंद्व घाटियों में। देवत्व और दानवता के द्वंद्व में जब आदमी उलझ जाता है, खो देता है वह थोड़ी देर को अपना स्वत्व बोध, और इन्हीं खाली क्षणों में हाँ और ना के बीच वह भूल जाता है अपना युद्ध। वह बनता है चीलों और गीधों का भोजन। इन्हीं क्षणों में मथा जाता है उसका समुद्र। देवताओं और दानवों के भारी पांवों से यही क्षण आदमी की हार है, यही क्षण उस पर देवताओं की मार है। याद रहे, वह आशीर्वाद जो व्यक्तित्व को कबंध बनाता है, वह भोजन जो अपनी आंखों से देखने का अधिकार छीन लेता है, जो उन्नत होने का अधिकार नहीं देता यत्ता की ग्रीवा को, वह सुविधा जहां विवेक को आज्ञा नहीं है सुचिंतित आचरण की, जहां सोचता कोई और है करता कोई और है, जहां पांव किसी और के रास्ता किसी और का, जहां उपजाता कोई और है खाता कोई और है, जहां हर देवेतर सत्ता है मात्र भोज्य पदार्थ है देवताओं या उनके दलालों का, जहां नगर हैं भेड़ियों के उत्सव गृह, जहां जीवन है भूखे हथियारों का संवैधानिक भोजन, जहां सूर्य है विलासियों के कमरे का दीपक,
जहाँ बरसात धोती है पांव देवताओं के, जहाँ ग्रीष्म सेंकता है सफेद धुली सभ्यताओं की रोटियां, जहाँ हवा झुलाती है उनकी रमणियों के झूले, जहाँ हर ऊंचाई एकमात्र उनका और उनका ही विलास है, जहाँ हर इतर सत्ता मात्र सूखी हुई घास है, वहाँ जुर्म है चुपचाप अपमान पीना, अपराध है मुंह छिपाकर जीना। थोड़ी देर चुप्पी सी छाई रही, स्तंभित रुकी रही सागर की लहरें, वृक्ष चुपचाप सुनते रहे, कहा जो चारुवाक ने, हवा रुकी रही पर समुद्र बोला। सरल है शब्दों से तृण को पहाड़ बनाना, सरल है आकाश को शब्दों की दुनिया में पृथ्वी पर लाना, सरल है रोक लेना समय को, सरल है रातों में सूरज चमकाना, सरल है आदमी को देवता बनाना और देवता से सड़कें बनवाना। किंतु बंधु चारुवाक, सच नहीं है सांपों के जंगल से लक्ष्य तक पहुंचना, सच नहीं है आकाश के तारे तोड़ना। बकरे की माँ कब तक मनाएगी बच्चे की खैर, शस्त्रों की भूख से निहत्थों की गर्दन कब तक करेगी बैर। नहीं बंधु नहीं, तुम जाओ अपनी आजादी का गीत कहीं और गाओ, तुम तो चल दोगे उठाकर हमारे रक्त में आंधियां, किंतु हमें तो यहीं रहना है, कल देवताओं से फिर मथे जाएंगे, हमें बचाने को कौन यहाँ आएंगे। हम फिर जमीन तोड़ेंगे, फिर से रत्न जोड़ेंगे, भाग्य में होगा तो खाएंगे, नहीं तो देवता ले आएंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।